Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine. This is our period of English. Today's date is 13th of September and the day is Monday. As you know, we have already done a poem. The name of the poem was Naming of Cats. We have already done the exercise of it. Now we are going to start the new unit, that is unit number 6. The name of the unit is The Machine Stops. मशीन बंद होती है या मशीन रुकती है. So open your page number 72. This is page number 72. First of all, words to know means difficult words. Correspondents, reporters and regular writers. मरासला निगार या नामा निगार, पैगाम्बर भी इनको कहा जाता है, जो किसी अखबार में या किसी मैगज़ीन वगैरह में कॉलम वगैरह लिखते हैं, उनको कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉडलिंग, मूविंग स्लोली और वेस्टिंग टाइम, सुस्त रवि से चलना या फिर टाइम को ज़ाया करना. इम्पॉर्चुनेटली, परसिस्टेंटली, मुसलसल, लगातार या मुस्तकिल तौर पर. आइसोलेशन, बीइंग और कीपिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि तन्हाई में हो जाना, अलग हो जाना दूसरों से. खलवत भी कहा जाता है. मेलोडियस, प्लेजेंट साउंडिंग, सुरीली या मधुर आवाज़, जो सुनने में कानों को अच्छी लगे, भली मालूम हो. नुएंसेस, सबल डिफरेंस इन मीनिंग और डिटेल, खफीफ सा, थोड़ा सा, हल्का सा फ़र्क या बारीक सा फ़र्क डिटेल में या फिर मायने में. Pneumatic post, sending messages in tubes powered by air, हवा के ज़रिए डाक भेजना, यानी कि हवाई डाक या डाक हवा के ज़रिए. Radiance, softly glowing light, नर्म नाजुक या नर्म लाइट हम इसको कह सकते हैं, मतलब रोशनी की वो शुआएं जो चुभने वाली महसूस ना हो, सॉफ्ट से लगे. Swaddled, tightly wrapped in a cloth or garment often used to describe babies. लिपटा हुआ कहेंगे, कपड़े में लिपटा हुआ जो मजबूती से बांधा गया हो, ख़ास तौर पे जैसे कि बेबीज़ को बांधा जाता है. Now we are going to start lesson, text of this unit. Imagine if you can, तसव्वुर करें, ख्याल करें अगर आप कर सकते हैं. अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, हेक्सागोनल इन शेप, जो कि शिश कोनों वाला है, 6 कोनों वाला है, उसको 6 कोनों वाला कमरा कहा जाता है. शिश पहलू भी हम कह सकते हैं. लाइक द सेल ऑफ अ बी, किस तरह का, जैसा कि मक्खी का छत्ता होता है, उस तरह की शेप में. It is lighted neither by window nor by lamp, ना ही उसमें कोई खिड़की है और ना ही उसमें कोई लैंप चल रहा है. Yet it is filled with a soft radiance, फिर भी उसमें हल्की सी रोशनी है, रोशनी से भरा हुआ है. There are no openings for ventilation, और रोशनदान भी उसमें कोई नहीं है. Yet the air is fresh, फिर भी हवा तरोताज़ा है, ताज़ा हवा वहाँ पर कमरे में मौजूद है. There are no musical instruments, वहाँ पर मौसीकी के आलात नहीं हैं, कोई साज नहीं है. And yet this moment, लेकिन फिर भी उस लम्हे, this room is throbbing with melodious sounds, और उस कमरे में थरथराहट है, किसकी, मेलोडियस साउंड्स सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि सुरीली सी आवाज़ें हैं उस कमरे में जो कि सुनाई दे रही हैं. एन आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर, और एक आर्म चेयर कहते हैं कि जो हथेदार कुर्सी हो, जिस पे आराम किया जा सके, या हथेदार हाथ रख के बैठा जा सकता है. बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, और फिर उसके साथ एक पढ़ने के लिए मेज़ है.
दैट इज़ ऑल द फर्नीचर, बस यही फर्नीचर है जो उस कमरे में रखा हुआ है या उस कमरे में मौजूद है। एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल्ड लम्प ऑफ अ फ्लैश, और आर्म चेयर हथेदार कुर्सी में स्वेडल्ड हमने पढ़ा था कि इसका मतलब है कि लपेटा हुआ, कुर्सी में एक कपड़ों में गोश्त का टुकड़ा लपेटा हुआ है या ढेर पड़ा है, ठीक है, लम्प ढेर पड़ा है। अ वुमन, एक खातून, अबाउट 5 फीट हाई, जो कि तकरीबन 5 फीट लंबी है, विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस, और उसका फेस कैसा वाइट है, जैसे कि फंगस, इस तरह का उसका फेस जो है वो बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद कलर का है। इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, और ये उस औरत का कमरा है, ये कमरा उससे ताल्लुक़ रखता है। एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग, एक बिजली की घंटी बजी। द वुमन टच्ड अ स्विच, खातून ने स्विच को हाथ लगाया। एंड द म्यूजिक वॉज साइलेंट, और म्यूजिक जो बज रहा था वो बजना बंद हो गया। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़, और वो कहती है कि मेरा ख्याल है मुझे देखना चाहिए कि कौन है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड सेट हर चेयर इन द मोशन, और अपनी कुर्सी को हरकत में लाई या हरकत दी। म्यूजिक वॉज वर्कड बाय मशीनरी, और म्यूजिक बज रहा था मशीनरी के जरिए। एंड इट रूल्ड हर टू द अदर साइड, और वो उसको दूसरी जानिब ले गई, ऑफ द रूम, कमरे के दूसरी तरफ। वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली, जहाँ के बेल अभी तक बज रही थी, यानी कि घंटी जो थी वो अभी तक बज रही थी। हु इज इट, कौन है, शी कॉल्ड, उसने पूछा, उसने पुकारा। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, अभी तक बज रही थी। हु इज इट, कौन है, शी कॉल्ड, उसने पूछा, उसने पुकारा। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, और उसकी आवाज़ कैसी थी, जैसे चिड़चिड़ी सी आवाज़ थी उसकी। फॉर शी हैड बीन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूज़िक बिगैन, यानी कि जब भी म्यूज़िक शुरू होता था तो फिर उसको कई बार इस तरह की मुदाखलत का सामना हुआ था, इस वजह से उसकी आवाज़ कैसी थी, चिड़चिड़ी टाइप सी थी। शी न्यू सेवरल 1000 पीपल, और वो कई हज़ार लोगों को जानती थी। इन सर्टेन डायरेक्शन, मखसूस हवालों से, डायरेक्शंस, ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस्ड एनॉर्मसली, वो कई हवालों से मुख्तलिफ लोगों को जानती थी कि इंसानी अबलाग ने बेहद तरक्की की थी। एनॉर्मसली मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। बट व्हेन शी लिसन्ड, लेकिन जब उसने सुना, इनटू द रिसीवर में से, हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल्स, और उसका जो सफ़ेद चेहरा था और उसके ऊपर मुस्कुराहट आ गई, और मुस्कुराहट से जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उस तरह के उसका चेहरा हो गया। एंड शी सेड, और उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा, लेट्स टॉक, हम बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अलग कर लूँगी। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इम्पोर्टेंट विल हैपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, और वो क्या कहती है कि मेरे ख्याल में अगले 5 मिनट तक कोई अहम बात नहीं रूनुमा होगी। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, कि मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे सकती हूँ। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, और फिर मुझे अपना लेक्चर देना होगा ऑस्ट्रेलियन पीरियड के बारे में। ऑस्ट्रेलियन पीरियड का म्यूज़िक के बारे में लेक्चर देना होगा। रीड द लेसन अगेन विद ट्रांसलेशन। अल्लाह हाफिज़।